आप चाहे चाइना से इलेक्ट्रिक मंगवा रहे हो या यूएई से परफ्यूम, एक गलती पूरे शिपमेंट को रोक सकती है। इंपोर्ट रूल्स को इग्नोर करना रिस्क ऑफ पेनल्टी, डिले और लॉसेस का हो सकता है। यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, इंपोर्ट रूल्स इन इंडिया। क्या होता है रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड, ड्यूटी एक्सप्लेन, इन सब वीडियो में। हेलो एंड वेलकम एक्सपर्ट वॉरियर। मेरा नाम है इरफान, मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ। मेरा मिशन है देश को अगले 5 सालों में नई 5,000 एक्सपोर्टर्स को देना, ताकि हम सब मिलकर इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड आइटम का डिफरेंस, इंपोर्ट लाइसेंसिंग क्या है, आईजीएसटी और एचएस कोड पर लगने वाली ड्यूटीज़ क्या होती हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझेंगे कि किस टाइप से इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। वीडियो आपको एंड तक देखना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है आपको। और चलिए अब हमारा वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड आइटम वर्सेस प्रोहिबिटेड आइटम, इनमें क्या डिफरेंस है। रेस्ट्रिक्टेड आइटम वो आइटम होते हैं जो किसी सर्टेन लाइसेंसिंग या अथॉरिटी के साथ आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनका इंपोर्ट अलाउड होता है, बट लाइसेंस और स्पेशल आपको डीजीएफटी से परमिशन लेनी होती है कि हम ये प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके एग्जांपल होते हैं ड्रोन्स, यूज इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, गोल्ड कॉइन, फायर क्रैकर। ये सब ऐसे रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट हैं जो आपको स्पेशल लाइसेंसिंग के अंदर आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। वहीं प्रोहिबिटेड आइटम वो आइटम होते हैं जिनका इंपोर्ट इंडिया के अंदर कम्प्लीटली बैंड है। वो होते हैं आइवरी प्रोडक्ट्स और नार्कोटिक्स, ड्रग्स, काउंटरफेट करेंसी और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आइटम। ये सब कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, आप इनका इंपोर्ट नहीं कर सकते। और इसमें एक और कैटेगरी आती है, वो जनरल कैटेगरी आती है। इसके लिए आपको किसी भी टाइप का लाइसेंसिंग नहीं लेना होता है, आप इजीली इसको इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंपोर्टिंग लाइसेंसिंग क्या होता है, कैसे मिलता है और कब चाहिए इसका आपको। तो कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनके इंपोर्ट के लिए आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे डीजीएफटी से लाइसेंस की ज़रूरत कब होती है। तो स्ट्रेटेजिक आइटम, इसमें डिफेंस के इक्विपमेंट आते हैं, टेलीकॉम हार्डवेयर जिसमें राउटर और बेस स्टेशन आते हैं। फूड आइटम अगर इंडिया में करते हैं तो आपको फसाई का अप्रूवल होना चाहिए। यूज मशीनरी, सेकंड हैंड गुड्स या इलेक्ट्रिकल गुड्स के अंदर आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसको अप्लाई करने के लिए आप dgft.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप स्पेशल परमिशन ले सकते हैं। आप चाहें तो किसी कंसल्टेंट का भी सहारा ले सकते हैं ताकि आपका काम स्मूथली आराम से हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईजीएसटी एंड कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में। कितना लगता है, क्या लगता है, कैसे लगता है। तो हर इंपोर्ट पे ड्यूटी लगती है, पर कौन सी, किस टाइप की। तो ड्यूटीज़ के अंदर बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसको हम बीसीडी बोलते हैं। इसके बाद आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेट टैक्स बोलते हैं। सोशल वेलफेयर चार्ज, हम इसको हम एसडब्ल्यूएस बोलते हैं। देन आती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, उसके बाद होती है सेफगार्ड ड्यूटी। ये सारी ड्यूटीज़ के हमने लिए एक पर्टिकुलर वीडियो हमने बना रखा है। आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख के आप इन कंप्लीट ड्यूटी को समझ सकते हैं। मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। बेसिक कस्टम ड्यूटी वो होती है जो प्रोडक्ट पे ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, एचएसएन कोड के थ्रू आप इसमें देख सकते हैं। और उसके ऊपर आईजीएसटी होता है और बेसिक ड्यूटी के ऊपर एसडब्ल्यूएस या सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी वो होती है जो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बचाने के लिए, अगर कोई प्रोडक्ट अगर कंपटीशन बीट कर रहा है कि बाहर से सस्ता आ रहा है पर इंडिया में महंगा बन रहा है या महंगा पड़ रहा है, तो उसको बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटीज को लगाया जाता है। मैं आपको कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे अगर आपको सपोज करिए आपको इंडिया में ब्लूटूथ स्पीकर जो होता है आपको इंडिया में लिख के आना है, तो आपको डीजीएफटी में बीआई अप्रूवल लेना होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। साथ ही साथ आपको बीआईएस मार्क का ही ब्लूटूथ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इसमें बीआईएस मार्क कंपल्सरी हो चुका है, तो आपको इसी में लेना पड़ेगा। सेकंड, जैसे आप अगर एप्पल के आईफोन बनाने तो एक रेस्ट्रिक्टेड आइटम है, क्योंकि आपको विदाउट स्पेशल लाइसेंस सेल आउट के लिए आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। वहीं अगर आप देखें तो बासमती राइस एक जनरल लाइसेंस है, इसके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, लेकिन आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही इसको इंपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में राइस तो ऑलरेडी होता है। तो अगर बाहर से भी आप राइस लेके आएंगे तो हो सकता है मार्केट में डिमांड और सप्लाई का जो रूल चल रहा है वो बिगड़ जाए। अगर आपने बाहर से राइस इंडिया में लेके आए तो हो सकता है हमारा डोमेस्टिक माल कम बिके, जो माल आप लेके आए वही वापस एक्सपोर्ट हो जाए, या हमारी कंट्री के लोग भी उसी माल को पसंद करने लगे तो हमारा एक्सपोर्ट की बजाय इंपोर्ट बढ़ने लग जाएगा। और फर्टिलाइजर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए स्पेशल लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, आप डीजीएफटी की वेबसाइट से ले सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो कि किस प्रोडक्ट का क्या एचएस कोड है, क्या रिस्ट्रिक्शन लगता है या कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर आपके लिए। आप घर बैठे बिना कुछ पैसे खर्च किए सरल सिंपल अपनी हिंदी भाषा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्लेलिस्ट को अपने पास सेव करें, इसकी वीडियोस को देखें। इसमें हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं और भी बनाएंगे आने वाली वीडियोस में, तो आप यहाँ से इस बिज़नेस को फ्री में सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सीरियल एक्सपोर्टर हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वे में मेरी गाइडेंस के साथ सरल सिंपल हिंदी भाषा में सीखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लें, मेरे कोर्स को। इसमें हमारे 14 से ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं जिसमें हमने बायर के आपके एक्सपोर्ट प्रोफाइल या एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप करने से लेकर
आपके पहले शिपमेंट तक के हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया है। आप इसको पढ़ लें, आप इसको ज्वाइन करके एनरोल करके भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीख सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अब आप जानते हो प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड और जनरल कैटेगरी के आइटम क्या होते हैं, किस टाइप की ड्यूटीज़ होती है, लाइसेंसिंग का क्या बोलते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो और चैनल लोगों तक पहुंचाएं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। दिस इज इरफान साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वीडियो में। तब तक के लिए सोचो ग्लोबल और बेचो ग्लोबल। थैंक यू वेरी मच।